तमिलनाडु की राजनीति में एक नई राजनीतिक कसौटी पर उनकी परीक्षा अभी भी जारी है। प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियां भले ही चुनाव में औधे में उगरी हों, लेकिन राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके ने गठजोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की सरकार को गिराने की कथित साजिश का मामला सामने आया है। राज्य की खुफिया एजेंसियों की माने तो तमिलनाडु में विजय की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। इस योजना के तहत टीवीके के 15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा दिलवाकर सरकार गिराने की तैयारी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब टीवीके के विधायक एन इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आईपीडीएस नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। उस व्यक्ति ने तमिलनाडु की विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव समर्थन करने के बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। विधायक का यह भी आरोप है कि ऑफर ठुकराने के बाद उन्हें किसी से इस बारे में बात नहीं करने की धमकी भी दी गई थी। लिहाजा राज्य के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि उसने राज्य सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश को नाकाम कर दिया है। तो वहीं विधायक की शिकायत के बाद जांच भी तेज कर दी गई है। सबसे पहले चेन्नई से एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ने पर करूर से 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के दौरान इन तीनों के डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी से संबंध होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार का कहना है कि इस मामले में सेंथिल बालाजी से जुड़े लोग और करूर गैंग शामिल है। उन्होंने मांग की है कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निर्मल कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि डीएमके और एआईएडीएमके के नेता के पलानीस्वामी मिलकर विजय सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उनका दावा है कि टीवी के कई विधायकों को 10 करोड़, 20 करोड़ और 35 करोड़ रुपए, यहाँ तक कि 50 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर दिया गया था। तो वहीं डीएमके ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीवीके सिर्फ लोगों के बीच का माहौल बनाने के लिए चल रही जांच की जानकारियों को बाहर लीक कर रही है। डीएमके का यह भी कहना है कि अगर सरकार के पास सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो वह उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। खैर, विजय और सेंथिल बालाजी के बीच पहले भी कई राजनीतिक टकराव सामने आ चुका है। सेंथिल बालाजी करूर से आते हैं। इसी जिले में विजय की एक चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। उस समय विजय ने आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए यह साजिश रची गई थी। हालांकि सेंथिल बालाजी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लिहाजा अगर किसी सरकार या विधायक को गिराने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान है। जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है उसे धन बल के जरिए प्रभावित करने की कोशिश लोकतंत्र की भावना के खिलाफ मानी जाती है। बहरहाल इस मामले पर पुलिस की जांच जारी है। तमिलनाडु पुलिस ने शुरुआती जांच में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी देखने वाली बात यह होगी कि टीवी के नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है या फिर ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।